और हमें एक मैट्रिक्स ए दे रखा है जो कि नॉन जीरो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज जीरो हैं। कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसके आइगन वैल्यूज जो होते हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं। तो हमें बताना है आई प्लस ए क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, सिंगुलर होगा, आइडम्पोटेंट होगा या निलपोटेंट होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमें ए की आइगन वैल्यू पता है और उसमें आइडेंटिटी प्लस या माइनस करना है तो उसकी आइगन वैल्यूज को करस्पॉन्डिंगली आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो 1 1 1 इस तरह से होती हैं और ए की जो यहाँ पर आइगन वैल्यू है वो है 0 0 0 0। इन सबको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा फाइनली 1 1 1 इस तरह से मिलेगा, यानी कि सारे के सारे आइगन वैल्यूज 1 मिलेंगे आई प्लस ए की। इसका मतलब कोई भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं होगा, कोई भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं होगा, यानी कि डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है जो कि कभी भी जीरो नहीं होगा। यानी कि वो ऑप्शन बी गलत है क्योंकि उसमें कहा है सिंगुलर। और सभी के सभी आइगन वैल्यूज 1 है, यानी कि वो इन्वर्टिबल होगा। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स वो होते हैं जैसे ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, और यहाँ पर इसकी जो आइगन वैल्यू होते हैं या तो 0 या 1 होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 है तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा नहीं। और निलपोटेंट मैट्रिक्स की सभी आइगन वैल्यूज 0 होती हैं, लेकिन यहाँ पर आई प्लस ए की आइगन वैल्यू 1 है तो निलपोटेंट भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट ट्रू होगा। हमें इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज बतानी है और हमें एज ए रिजल्ट याद रखना चाहिए कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं क्या तो वो जीरो होते हैं या प्योरली इमेजिनरी। और इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स ए दे रखा है जिसका साइज 3 by 3 है और इसकी जो आइगन वैल्यू है 1 - 1 और 0 है। तो हमें बताना है डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस ए रेज टू द पावर 100 का क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट जो होता है इन टर्म्स ऑफ आइगन वैल्यूज वो होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो सबसे पहले हम इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे किसकी, आई प्लस ए रेज टू द पावर 100 की, क्योंकि हम जानते हैं ए की जो आइगन वैल्यूज हैं वो 1 - 1 और 0 होती हैं। तो ए की पावर 100 की जो आइगन वैल्यू है 1 1 और 0 होगा। ऐसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 1 1 और 1 होगा। दोनों को ऐड करने पर हमें जो आइगन वैल्यूज है वो मिलेगी 2 2 1, यानी कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए रेज टू द पावर 100 की आइगन वैल्यू पता है। इनका अगर प्रोडक्ट करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन बी ट्रू होगा।